मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक और सेशन हमारे पास 16 चैप्टर हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 16.2 कंटिन्यू है हमारे 16.3 का 16.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें इसने कहा हुआ है शो दैट एल एक पॉइंट है, एम एक पॉइंट है, एन एक पॉइंट है, 0,3 -1, 0 और n, 0 और कह रहा है फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल जैसे कि मैं बता चुका आपको पहले कि एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बनाती है विद अलजेब्रा और डिफरेंट तरीकों से अलजेब्रिक मेथड से मैथमेटिकल मेथड से हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ मामला है कि यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है ये हमें साबित करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लैटरल मींस होता है साइड और इक्वल बराबर। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तमाम तीनों साइड से बराबर हो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल जिसकी हो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि जैसे सपोज करें कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं एक ट्रायंगल इस तरह से और इसको कहता हूं कि ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, तो ये फासला और ये फासला बराबर होगा। और जैसे कि मैं आगे पास लेगा इट मींस कि हम डिस्टेंस निकाल लेंगे L और M के दरमियान, M और N के दरमियान और L और N के दरमियान, और ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसे 3 हमें पॉइंट दे रहे हैं, L एक पॉइंट है, M एक पॉइंट है, N एक पॉइंट है। हम L M का डिस्टेंस निकाल लेंगे, हम L N का डिस्टेंस निकाल लेंगे और M N का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये तीनों डिस्टेंस सेम आने चाहिए। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं तो इट मींस कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब नहीं होगा। इसको शुरू करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ का आगाज करते हैं। हमें उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं, गिवन पॉइंट्स आर, एक है L जो कि 0,√3 है, एक है M वो -1, 0 है और एक है N जो कि 1,0 है। ये 3 पॉइंट्स आपको दे दिए थे L, M और N करके, और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हमें साबित करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जैसे कि बताया हमने कि हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम L और M का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। L और M का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला वही होगा डिस्टेंस का, x2 - x1 वाला। यहाँ पर आपके पास ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो इस तरह निकालेंगे फॉर्मूले को तो बनेगा x2 - x1 दैट इज -1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 - √3 का स्क्वायर। और ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 √4 और ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया Ln का 2 यूनिट्स का डिस्टेंस आ गया आपके पास। ये हमने फॉर्मूला लगाया x2 और y2 करके। उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इसमें Mn का, M और N का डिस्टेंस निकालेंगे। अब जब Mn का डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हमारे पास ये हो जाएगी सूरत हाल के M के पॉइंट जो है वो x2 और y2 हो जाएंगे और N के पॉइंट जो है वो x1 y1 हो जाएंगे। तो x2 और y2 हम जब निकालेंगे x2 y2 और x1 y1 इसमें से हो जाएगा आपके पास 1 -1 का होल स्क्वायर। ये x2 1 है, -1 लेगा और x1 मेरे पास -1 है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए सीधा सा 0 तो सब 0 आएगा। यहाँ पर 1 + 1 2 रहेगा और 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका ये 2 यूनिट्स होगा इसके। और आखिर में हम तीसरे पॉइंट के लिए L और N का पॉइंट्स डिस्टेंस निकाल देंगे। L और N का डिस्टेंस निकालने के लिए अगर अब ये हमारे पास x1 y1 जो है वो ये हो जाएगा, L के पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हमारे पास N के पॉइंट से रहेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x2 y2 और x1 y1 हो जाएगा हमारे पास 1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 0 है, 0 - √3 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 1 का स्क्वायर 1 ऐसे आ गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 जैसे आ गया,
ये आ गया आपके पास √4 और ये 2 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो आपके पास तीनों हमने डिस्टेंस निकाले, LN, MN और LN, जैसे कि बता चुके आपको यहाँ पर कि हम तीनों डिस्टेंस यहाँ पर निकालेंगे, तीनों से बराबर आएंगे तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। जैसे कि देख सकते हैं आप तीनों यूनिट्स, तीनों का डिस्टेंस बराबर आ रहा है, ये भी 2 यूनिट्स आ रहा है, ये भी 2 यूनिट्स आ रहा है, ये भी 2 यूनिट्स आ रहा है। इट मींस कि therefore since LN का डिस्टेंस बराबर है MN के डिस्टेंस से और ये बराबर है LN के डिस्टेंस से, हेंस हम ये कहेंगे the given points form an equilateral ट्रायंगल। चूंकि ये दोनों तीनों पॉइंट्स बराबर आए, लिहाजा हम कहेंगे जनाब तीनों पॉइंट्स मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। और ये हमने आपके सामने साबित किया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 16.2 का, जिसके अंदर उसने कहा हुआ था हमसे 3 पॉइंट्स देकर हमसे कहा था कि ये बताइए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, और हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को इस तरह से सॉल्व किया। ये आपके सामने सॉल्यूशन इसका मौजूद है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी हमें प्रूफ करना है कुछ, देखिए क्या प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, जिसके अंदर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को साबित किया। यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। एक्सरसाइज 16.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये लिखा हुआ है नॉट द पॉइंट्स A B C फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगेन इस रास्ते में कुछ प्रूफ करने को कहा हुआ है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल याद रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल और तीसरी साइड बराबर ना होगी। इसके बारे में कि इसके अंदर तीनों साइड बराबर होंगी तो इक्विलैटरल होगा, 2 साइड बराबर होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें 3 साइडों में से 2 साइड बराबर होंगी। यानी कि हम क्या काम करेंगे, जब हम ये ABC निकालेंगे तो कुछ इस तरह का मामला हो जाएगा कि अगर आप ABC निकालें, जैसे कि इसमें A B और C दिया हुआ है, तो इसमें से AB या तो AB और BC बराबर होंगे या फिर AB और AC बराबर होंगे या फिर AC और BC बराबर होंगे। तो जो 2 साइड बराबर हो सकते हैं आपस में। इन दोनों कंडीशंस के अंदर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना जाए, तो AB BC के बराबर हो जाए या AB AC के बराबर हो जाए या AC BC के बराबर हो जाए। तीनों सूत्रों में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें AB BC और AC निकालेंगे यहाँ पर, और निकालने का हम देखेंगे कि हमारे पास जो साइड आ रही है वो किस तरह से किसके बराबर आ रही है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से शुरू करते हैं सोल्यूशन, इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ जब हम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर A है आपके पास 2,3, B है आपके पास 8,11 एंड C पॉइंट्स आपके पास 0,17। तो अब हम AB निकाल लें। AB का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 8 माइनस 2 जाता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 11 माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100, और 100 का मतलब होगा 10, अंडर रूट 100 मतलब होगा 10 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया AB 10 यूनिट्स के बराबर आ गया। 8 में से मैंने माइनस किया 2 को 6 आया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 11 में माइनस किया 3 का पास 8 आया, 8 का स्क्वायर का 64 आ गया। दोनों को ऐड किया तो अंडर रूट 100 और ये 10 के बराबर हो गया। उसके बाद मैं इसमें निकाल लूंगा BC जब निकालूंगा तो फिर अगेन ये जो मेरे पास x1 और y1 हो जाएगा B के लिए, और C की वैल्यूज मेरे पास x2 और y2 रहेंगी। तो x2 और y2 देख सकते हैं, x2 मेरे पास है 0 और x1 है 8, तो 8 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वो 17 है और y1 11 है, 17 माइनस 11 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया अंडर रूट
8 का स्क्वायर 64 प्लस 17 माइनस 11 का स्क्वायर 17 और माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6, 6 का स्क्वायर 36। अगेन ये आपके पास अंडर रूट 100 के बराबर आ गया, तो ये 10 यूनिट्स हो गया, ये आपके 10 यूनिट्स हो गया है। और उसके बाद आप इसमें एसी निकाल लेंगे, और एसी निकालेंगे तो देखिए एसी निकालने में क्या होगा, एसी आपके पास बराबर आ जाएगा। अब एसी के लिए आप क्या करेंगे कि सी को x2 और y2 रखेंगे, ए को आप x1 y1 कर लेंगे, ये x2 और y2 होगा, ये x1 और y1 रहेगा। सी आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 17 माइनस 3 14, 14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196, ये आपके पास आ गया अंडर रूट 200। और अंडर रूट 200 को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो 450 का होता है, तो 450 का तो इसका मतलब होगा ये 2 अंडर रूट 50 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 50 हो जाएगा ये आपके पास, या इसको आप इस तरह से कर लेंगे 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपके पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें इसको, तो आपके पास ये बन जाएगा 10 अंडर रूट 2 के बराबर, 10 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, ये 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों बराबर नहीं है, बल्कि इनमें से 2 बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। जैसे कि मैं आपसे कहा था कि इन तीनों से कोई कंडीशन फुल हो जाएगी, तो ये ए बी और बी सी बराबर आ रहा है, ए बी और बी सी बराबर आ रहा है, इस मींस कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम सिंस ए बी का डिस्टेंस बराबर आ रहा है बी सी के डिस्टेंस के, हेंस the given points form an isosceles triangle। उनके दो साइडें बराबर आ रही हैं, एक साइड बराबर नहीं आ रही है, जो कि दोनों साइडें बराबर आ रही है, लिहाजा ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। हमने पहले आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है, अगर ए बी सी साइड हो तो कोई सी दो साइड बराबर आ सकती है। यहाँ पर ए बी और बी सी बराबर आ गई, ए बी अंदर निकाला 10 यूनिट्स आएगा, बी सी अंदर निकाला 10 यूनिट्स आएगा, ए से निकाला तो 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स आएगा। यहाँ से ए बी और बी सी के बराबर आ गए, लिहाजा हम लिखेंगे अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ 16.2 का। अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए 16.2 के। अगले सेशन में हम मजीद इसके कुछ और सवाल करेंगे सॉल्व। यहाँ पर 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है।